हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ लर्न विथ लिपिका। सो होप आप सब सेफ होंगे। तो आज क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में मैं जॉन डीवे के बारे में जो प्रीवियस क्वेश्चन एंड जो एमसीक्यू है वो डिस्कस करूंगी। इससे पहले मैंने उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है, कंटेंट है, बहुत सारे पढ़ा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के एंड में मैं उसकी लिंक दे दूंगी, आप जाके वो वीडियो देख लेना। क्योंकि एमसीक्यू करने से पहले अगर आप वो कंसेप्ट पता होगा तो वो आसानी होगी आपको कंसेप्ट समझने में, क्योंकि हर चीज़ को हम क्वेश्चन में नहीं दे सकते। तो आपको दोनों चीज़ जानने की जरूरत होती है, जो कंसेप्ट है पूरा एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ओके, इस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जो बेल आइकन है उसकी ऑल ऑप्शन डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं और सारे ऐसे वीडियोस लाऊंगी जो आपको हेल्प करेगा अपने एग्जाम को क्रैक करने में। आपको पता है ये जो टॉपिक है ये बहुत सारे एग्जाम में है, जैसे यूजीसी नेट एजुकेशन हो गया, आप बीएड करें उसमें है, या तो फिर अभी पीजीटी के एग्जाम आ रहे हैं, तो जो उड़ीसा के पीजीटी एग्जाम है जो 10 को है वो आने वाला है, इसमें भी ये सिलेबस है। एंड जो एसएसबी लेक्चर निकला है उड़ीसा में, इसमें भी ये हेल्पफुल है। तो इन बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, चाहे +2 में हो, यूजी में हो, पीजी में हो, किसी में भी हो, तो ये टॉपिक एक कॉमन टॉपिक है। तो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लाऊं आपको पता चले। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एंड अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर जो आने वाले उसके एंड एसएसपी लेक्चर जो उड़ीसा के आने वाले हैं, या तो फिर आप बीएड में कोर्स में एनरोल हो, तो उसके लिए अगर आप लेक्चर चाहते हो, तो क्लासेस चाहते हो, तो मैं अपने कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। तो आप अगर वो कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने फ़ोन नंबर दे दूंगी, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं बताऊंगी क्या करना है, कैसे करना है। तो फीस के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, फीस बहुत भी मिनिमल होगा। बी रेडी फॉर दैट। आपको अपने एग्जाम क्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया है तो उसमें मुझे कांटेक्ट कीजिए। ओके, क्या क्या कोर्स है? यस, यूजीसी नेट जेआरए जो दिसंबर में आने वाले इसके लिए, एंड देन है एसएसपी लेक्चर जो उड़ीसा में होने वाले हैं, देन बीएड। तो ये रहा आपके कोर्सेस। आप कौन से कोर्स में एनरोल होना चाहते हो, आप मुझे वो मतलब नंबर पे मैसेज करना, व्हाट्सअप करना, तो मैं आपको गाइड करूँगी क्या करना है। उसके बाद आप कोर्स एनरोल हो जाना, तो मैं मतलब क्लास वहीं पे होगा, अच्छे से होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो करेंगे, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, देन मतलब मॉक टेस्ट करवाएंगे, बहुत कुछ चीज़ करवाएंगे। ओके, सो ओके, तो अभी चलते हैं डीवे के बारे में प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आप पहले क्या करना, खुद पे खुद आंसर देना, देन देखना आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज जॉन डीवे फॉर द फाउंडर ऑफ? किसका फाउंडर है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्रैग्मेटिज्म, थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर या क्रायोला? यस, इट्स प्रैग्मेटिज्म। यस, इट्स द प्रैग्मेटिज्म। ओके, तो जॉन डीवे क्या बिलीव करते थे? प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी ऑफ थॉट में बिलीव करते थे। प्रैग्मेटिज्म क्या है? जहाँ पे प्रयोजन हो, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहे थे, मतलब चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके प्रैक्टिकल नॉलेज पे प्रायोरिटी देते थे। वो चीज़ पढ़ाना चाहिए जो हमारे प्रयोजन में है, जो हमारे डेली लाइफ में काम आए, उस चीज़ के बारे में वो पढ़ाने में वो बिलीव करते थे। तो कौन सी थ्योरी वो बिलीव करते थे? प्रैग्मेटिज्म। ओके, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन इज जॉन डीवे मोस्ट फेमस फॉर? कौन से एजुकेशन के लिए जॉन डीवे ज़्यादा फेमस है? स्पेशल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, प्रोग्रेसिव और प्राइमरी एजुकेशन? बताइए। यस, इट प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो प्रैग्मेटिज्म के अंदर आता है, क्योंकि प्रोग्रेस होना चाहता है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म मानता है कि चेंजेस इज मतलब वो चेंजेस होते हैं, कोई चीज़ फिक्स नहीं है। तो अगर चीज़ें सोसाइटी चेंज हो रही है, तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी प्रोग्रेसिव वे में होनी चाहिए, ना ही कि एक ही सिस्टम में वो फिक्स होकर रह जाए। जो कुछ साल पहले हम पढ़ाते थे वही सिस्टम चल नहीं, हमेशा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। देन उसके बाद क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट चीज़ों में होने चाहिए, ताकि जो बच्चे वो खुद करके चीज़ों को सीखे। ओके, देन हु एमंग फॉलोइंग मेड मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन? ये जो ऑप्शन है इसमें क्या होगा? यस, स्टालिन, स्टेरा, ड्यूए एंड रसल। यस, यहाँ पे ड्यूए। ओके, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं ड्यूए के बारे में बोलूँ इसलिए आप ड्यूए लगा रहे हो, ड्यूए लगा रहे हो, नहीं। आप ये सारे क्वेश्चन को याद रख लेना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन भी रिपीट होता है। आप क्या करो, क्वेश्चन को भी समझो, क्वेश्चन को याद रखो, उसके बाद जो मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ कुछ, तो उसको भी याद रखो, क्योंकि कंसेप्ट से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। ओके, एंड मैंने जो क्लासेस 2 किए हैं वो मैं इसकी लिंक दे दूंगी, आप उससे भी जाके अच्छे से देख लो, वो सारे पॉइंट को याद रखना। ओके,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड स्कूल इज मिनिएचर ऑफ सोसाइटी? बहुत आसान है, यस बताइए, ओटवे, थॉमसन, ब्राउन एंड डीवे। यस डीवे। ओके, तो ये क्वेश्चन को याद रख लेना। सिर्फ यहाँ पे डीवे डीवे मतलब डीवे में एमसीक्यू कर रहे हो, इसलिए सारे क्वेश्चन आप डीवे लगा रहे हो बिना मतलब जाने, तो गेस कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं होगा। आप पहले क्वेश्चन के आंसर को जानो, समझो कि इसको याद रखो। तो स्कूल इज ए मिनिएचर ऑफ सोसाइटी किसने बोला था? डीवे ने। ओके, एंड क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्यों, वाई, मतलब ऑप्शन दे देगा ए बी सी, स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी क्यों है। ओके, तो ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी करके, आपको चुनना होगा क्या है। तो जैसे क्यों, क्योंकि स्कूल की शुरुआत सोसाइटी से हुई है एंड सोसाइटी का जो शुरुआत है वो स्कूल से हुई है। ओके, क्योंकि जो सोसाइटी उन्होंने स्कूल को बनाया एंड स्कूल पे जो एजुकेशन दिया जाता है, जो सोशलाइजेशन किया जाता है, वो जाके आगे सोसाइटी में काम आता है। तो जो सोसाइटी का मिनिएचर फॉर्म है, क्योंकि सोसाइटी में के हर तरीके के लोग होते हैं, तो एक स्कूल में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ चिल्ड्रंस होते हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट कल्चर के पीपल होते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के पीपल होते हैं, तो सबको एक साथ मिलके हम लोग क्या करते हैं, एक सोसाइटी का छोटा रूप, मिनिएचर मीन सोसाइटी का छोटा रूप क्या है, स्कूल है। ओके, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डीए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन? करिकुलम कंस्ट्रक्शन के जो प्रिंसिपल है वो क्या होनी चाहिए, एंड डीए के मतलब इनमें जो ऑप्शन है इसमें से क्या नहीं है, नॉट। ओके, एंड द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। ओके, सो यूटिलिटी ये होनी चाहिए प्रिंसिपल, स्टिफनेस, क्लोज टू लाइफ, एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए यूटिलिटी। यस डेफिनेटली, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया है डीवे जो है वो क्या थे, प्रैग्मेटिज्म, यानी कि प्रैग्मेटिज्म का रूल है लॉ ऑफ यूटिलिटी, यानी कि जो चीज़ हमें यूटिलाइज कर पाके हमारे काम पे, हम उसी चीज़ पढ़ना चाहिए। जो करिकुलम है वो इस तरह बनाना चाहिए जो क्या होगा, हमारी जो यूटिलिटी है, सोसाइटल यूटिलिटी हो गया, इंडिविजुअल यूटिलिटी हो गया, उसको फुलफिल कर सके। देन आता है स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब रिजिडिटी। क्या करिकुलम में रिजिडिटी होना चाहिए? ऑप्शन में बताइए आप मुझे। ओके, सो इसको बाद में देखें। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, क्लोज टू लाइफ। क्लोज टू लाइफ होने चाहिए, यस डेफिनेटली होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने बताया था कि रियल लाइफ से कनेक्ट होना चाहिए हमारा जो करिकुलम है। वो ऐसा नहीं कि बुकिश नॉलेज होकर रह जाए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस करने के लिए क्या करना होगा, आपको जो करिकुलम है वो लाइफ के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे रियल लाइफ में कुछ काम ही ना आए। तो वो क्लोज टू लाइफ होनी चाहिए। एंड एक्सपेरिमेंटल, जैसे मैंने बताया एक्सपेरिमेंट से करो तो सेंसेस का थ्रू आप सीखोगे। स्टिफनेस नहीं होगा, नॉट पूछा है ना, तो स्टिफनेस नहीं होगा। स्टिफनेस का मतलब रिजिडिटी तो नहीं होगा। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, नीड ऑफ द इंडिविजुअल, द करिकुलम शुड बी चेंज। ओके, सो ये रहा 4 प्रिंसिपल। क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, यूटिलिटी होनी चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम बनना चाहिए। देन प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि हमारे जो एक्सपीरियंस है उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, मतलब जो करिकुलम ऐसा बना जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर सके, कुछ एक्सपीरियंस कर सके। देन इंटीग्रेशन, ओके, ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड हो इंटीग्रेटेड हो करिकुलम हो, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोई कनेक्शन होनी चाहिए, बच्चे होलसम चीज़ें सीखे, ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसका। तो ये रहा, तो मेनली 4 प्रिंसिपल होता है, क्या क्या इसको याद रख लेना, यूटिलिटी, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस एंड इंटीग्रेशन। होप समझ में आ गया है। तो अभी तक अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक क्यों लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, देन नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ड्यू चिल्ड्रन शुड एक्सपीरियंस डैश इन स्कूल टू मेक देम बेटर सिटीजन। क्या होता है? यस, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, डेमोक्रेसी, डिसिप्लिन एंड रूल्स। क्या सीखना चाहिए जो उनको आगे जाके बेटर सिटीजन में अच्छा परिवर्तन करेगी, बताइए। यस, डेमोक्रेसी। ओके, सो आंसर क्या है? यस, डेमोक्रेसी। ओके, क्योंकि हम स्कूल में ये सिखाते हैं ना कि आप एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल राइट। ये नहीं कि कास्ट के बेसिस पे किसको प्रायोरिटी दे गए, कि जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, ऐसा नहीं। हर इंडिविजुअल सब क्या होता है, स्कूल में हम इक्वली ट्रीट करते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी वाली चीज़ है वो आगे जाके उनको अच्छे मतलब सिटीजन बनाएगी, क्योंकि जब वो सोसाइटी में जाएंगे स्कूल से निकल के, तब वो उनके अंदर वो भेदभाव नहीं होगा। ओके, then next, according to John Dewey, school must prepare student for research, future life, present life और entrepreneurship. किसके लिए? Yes, present life. तो
ड्यूए बिलीव करते थे द लाइफ एज इट इज, मतलब जो जैसा है, जो अभी है, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचें, आज के बारे में वो बात करते थे। ऐसा नहीं कि आगे, क्योंकि हम वो भी ऐसा बिलीव करते थे कि हमारा आज डिफाइन करेगा हमारा फ्यूचर कैसा होगा। सो वो बोलते थे स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर प्रेजेंट लाइफ, अभी उसकी लाइफ में जो चल रहा है उसी के लिए वो उसको तैयार करें। ओके, गेट दैट? यस। Then, according to John Dewey, school is a dash institution and education is a dash. Yes. Social, philosophical, environmental and psychological. बताइए. Yes, it's social and social. तो क्या मतलब स्कूल इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो क्या है स्कूल? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हर तरह के आपकी मतलब एक छोटा सा सोसाइटी है स्कूल। देन एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस, है कि नहीं? क्योंकि एजुकेशन हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनती है एंड उसके बाद जो एजुकेशन हमने सीखा उसके बाद हम सोसाइटी में काम आते हैं। तो ये रहा सोशल एंड सोशल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेरिमेंटल स्कूल 1896 was established by Herbert Spencer, John Dewey, Montessori, none of this. Yes, it's जॉन ड्यूए। तो याद रख लेना ये चीज़, क्वेश्चन को बहुत बार ऐसा होता है चेंज करके देता है कि जॉन ड्यूए ने एक्सपेरिमेंटल स्कूल किसने किया था, तो आंसर होगा जॉन ड्यूए। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। ओके, सो इस तरह के भी आप क्वेश्चन को याद समझना और याद रखना। क्वेश्चन कई बार चेंज करके उल्टा करके दे देता है। ओके, देन नेक्स्ट, द प्रॉब्लम मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड वाज प्रपोज्ड बाय हर्बर्ट स्पेंसर, पेस्टोलॉजी, ड्यूए एंड नॉन ऑफ द अबव। इस प्रॉब्लम मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जिसको हम बोलते हैं, यस, इट्स ऑल अबाउट जॉन ड्यूए। तो ये अगर पूछेगा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो किस फिलोसफी में है, सो वो आता है प्रैग्मेटिज्म में अंदर। ओके, प्रैग्मेटिज्म बिलीव करते थे प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, क्योंकि वो ऐसा नहीं बोलते थे कि स्टूडेंट को स्पून फीडिंग किया जाए, उनके अंदर वो जो नॉलेज है वो टीचर आके वो पुट करते जाए, नहीं, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। इसलिए जो टीचर है वो एक सिचुएशन क्रिएट करेगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एंड स्टूडेंट को वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो एनवायरमेंट दिया जाएगा ताकि वो उनके अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो डेवलप हो। क्योंकि आगे जाके इन फ्यूचर में, इन प्रेजेंट लाइफ, इनकी डेली लाइफ में ये ही चीज़ काम आने वाली है। अपने जो भी प्रॉब्लम इंस्टेंट है उसको कैसे सॉल्व करें। ओके, सो ये था आज का कुछ क्वेश्चन। ओके, देख लीजिए, आप इसका नोट्स लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, याद रखिए। जिस तरह आप कंफर्टेबल हो आप उसी तरह पढ़िए, क्योंकि हर एक की टीचिंग और रीडिंग स्टाइल डिफरेंट होती है। तो आपके जिस तरह की रीडिंग स्टाइल है आप उसी में पढ़िए। सो ये रहा, एंड इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट में लाऊंगी वही हमारे सिलेबस को मैं कंप्लीट करते हुए जाऊंगी। तो जैसे मैंने पहले बताया था, जो भी कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हो, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं नंबर दूंगी उसमें मुझे मैसेज करना। तो बस आपको यूजीसी नेट के लिए तैयारी करना चाहती हूँ या फिर एसएसबी लेक्चर के लिए, या तो फिर आप बीएड करें उसके लिए तैयारी करना चाहते हो, आप मुझे उसमें व्हाट्सअप करना, देन आपको मैं गाइड करूँगी। क्लासेस लेना होगा एंड फी के बारे में बिल्कुल भी वरीड मत, तो फी बहुत ही कम होगा। सो जस्ट रिलैक्स एंड अच्छे से तैयार होना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है इस बार। सो नेक्स्ट, अभी जो पीजीटी एजुकेशन है उड़ीसा का, तो मैं ऐसा टॉपिक लाऊंगी जो हर एक में कॉमन होगा, जैसे यूजीसी नेट में हो गया, बीएड में हो गया, या तो फिर एसएसबी लेक्चर, या तो फिर पीजीटी, इनमें जो कॉमन है। तो मैं अभी कुछ दिन जब तक हमारे पीजीटी एजुकेशन का एग्जाम है 10 तारीख को, तब तक मैं इससे रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन क्लिक कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।